आप सभी को आस एजुकेशन पे स्वागत है मेरे भाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग वेक्टर को पढ़ रहे थे और आज वेक्टर में हम लोग का थर्ड लेक्चर है। पहला लेक्चर केवल थ्योरी था, सेकेंड लेक्चर कल हम देखे थे छोटा मोटा क्वेश्चन। आज इसका हम थर्ड लेक्चर देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 32 से शुरुआत होगा, क्योंकि पिछले दिन जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे वो 30-31 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आप सभी लोग यहाँ से देखेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होगा, बढ़िया कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आ जाइए, स्टार्ट कर दिए हैं, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ मैंने एक तरह से पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 32 है, लेकिन इस वीडियो के लिए प्रथम क्वेश्चन हुआ। कहता है यदि बिंदु ए और बी के स्थिति सदिश क्रमशः इतना, देखिए ये और ये है, तो ए बी वेक्टर ज्ञात करो। मेरे भाई आपको मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि जो ज्ञात करना है वो क्या है, ए बी का वेक्टर, मतलब ए बी। तो कैसे ज्ञात होगा सुन लीजिए। जब भी जो अंत वाला होता है ना, बी वेक्टर है ना अंत वाला, उसमें से घट जाता है ए वेक्टर, यही इसका नियम होता है। ए बी बोला तो बी में से ए घट जाएगा। हमेशा ये जो अंतिम एगो पहला और दूसरा रहेगा, तो दूसरा में से पहला घट जाता है। ये ए पहला वेक्टर है, बी दूसरा वेक्टर है, तो बी में से ए घट जाता है। यही फॉर्मूला नियम जो बोलिए, तो बस बी में से ए घटा लीजिए तो ए बी निकल जाएगा। बी कहाँ है भाई, बी आपका यही पॉइंट हो गया। अगर वो ए है ये बी हो जाएगा, तो बी में से घटाना है। तो देखिएगा कैसे घटेगा, से -3 में से -1 घटाएंगे, आई आ जाएगा, प्लस -4 में से घटाएंगे 2 तो ये जे आ जाएगा, और 0 में से घटाएंगे 3 प्लस के बाद तो ये के आ जाएगा। आप मेरा बात समझे या नहीं समझे बताइए। ए बी का मतलब बी में से ए घटाओ, तो बी आपका यहाँ है ना, और ए यहाँ है, तो बी में से घटाओ, यानी -3 में से -3 में से एक घटाओ तो लिखिए -3 -1। बात समझ रहे हैं मेरा। इस टाइप से आप चीजों को समझेंगे। जे वाला में क्या करेंगे, फिर यहाँ -4 में से घटाएंगे 2, फिर 0 में से घटाएंगे 3, मतलब बी बिंदु में से ए वाला को घटा लेना है। चलिए -3 -1 तो हो जाएगा माइनस में 4i, -4 -2 हो जाएगा -6j, और ये हो जाएगा -3 के। यही हुआ आपका मेरे प्यारे ए बी वेक्टर। तो जब दो पॉइंट दे के वेक्टर पूछे तो क्या कीजिएगा, सेकेंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट घटा लीजिएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में होगा -4i, कहीं है कि नहीं है, +6j -3 के। ऐसे कैसे हो सकता है, तीनों माइनस में ना होगा, बोलिए। -4 में से घटा -2 तो -6j। ठीक है, यहां माइनस करना होगा, थोड़ा बहुत ऑप्शन में त्रुटि है, नो डाउट। बस आपको समझना क्या है कि जब भी दो बिंदु दे और आपसे वेक्टर पूछे तो वेक्टर को देखिएगा ध्यान से। ए बी वेक्टर ज्ञात करना होगा तो बी में से घटा लीजिएगा। अगर कल के दिन में पी क्यू ज्ञात करना हो, पी क्यू वेक्टर, तो क्यू में से पी घटा लीजिएगा। मेरी बातों को समझे। भले ऑप्शन में यहाँ प्लस था, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट में से वो पॉइंट घटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बस वहां माइनस लगा देना है। 33 नंबर देखिए, कहता है बिंदु इतना का स्थिति सदिश। भाई जिसका आपसे स्थिति सदिश पूछे ना, इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जब भी पूछेगा स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, तो कुछ नहीं करना है, आई जे के लगा देना है। एक्स में लगा देंगे आई तो हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, बस खाली आई जे के लगा देना है। कहीं है, देखिए ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी माने जो भी बिंदु देगा ना, उसका अगर पोजीशन स्थिति सदिश पूछेगा तो उसमें केवल आई जे के आप लोग को लगाना है, बस कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलिए 34 में आ जाइए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और कई एक बार आया है। किसी वेक्टर का मॉडुलस पूछ रहा है तो √अंडर -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1
2 का स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 9 10 4 14 हो जाएगा, रूट अंडर 14 जो आपके ऑप्शन नंबर डी में, रूट अंडर 14 ऑप्शन नंबर डी। यहां क्या है कि आपको एक ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर भी दिया है, बोला है ए डॉट बी बताओ। कितना आसान चीज है भाई, डॉट प्रोडक्ट पूछा है। और डॉट प्रोडक्ट जानते हैं ना, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ होता है। तो आई का आई के साथ, तो 3 में करेंगे 4 से, तो 4 3 12 प्लस जे है 2, वहां है -5 तो -10 प्लस 1 उधर है 3 तो 3 का 3, 12 में से 10 जाएगा 2, 2 3 5 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़े, बढ़िया है। चलिए 36 में आइए। कहता है यदि ए और बी परस्पर लंब है, परपेंडिकुलर टू इच अदर, मतलब एक दूसरे पर लंब है, तो क्या रिलेशन होगा। आज से जान लीजिए, दो वेक्टर यदि एक दूसरे पर लंब है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट मेरे प्यारे 0 के बराबर हो जाएगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा। ए डॉट बी इक्वल टू 0, याद रखिएगा। परस्पर लंब बोलेगा तब, ये कब होता, ये समानांतर होता तब, पैरेलल होता तब। परपेंडिकुलर है तो ये वाला, पैरेलल होता तो ये वाला। ठीक है, थर्टी 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए क्रॉस ए, और आज के बाद आप लोग जान लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, सेम चीज का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, याद रखिएगा। लेकिन सेम चीज का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, क्रॉस में 0 हो जाता है। तो सेम चीज का क्रॉस प्रोडक्ट बिना कुछ बोले हम 0 बोल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है तब। ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस प्रोडक्ट है तब। बोला है यदि ए बराबर कोई वेक्टर दिया हुआ है इतना, बी बराबर कोई वेक्टर दिया हुआ है, तो ए डॉट बी पूछ रहा है। ए डॉट बी बराबर क्या होगा, गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8, -5 में 2 से तो -10, समझ रहे हैं। 2 4 दूना 8 हो गया, -5 10 हो गया, एक तो एक बचेगा ना माइनस में। लेकिन ऑप्शन नंबर बी, क्या क्वेश्चन, एकदम इजी इजी क्वेश्चन, वेक्टर से इजी नहीं रहेगा। डॉट अब नहीं बताएंगे। हाँ, यहां ए वेक्टर दिया है आपको, बी वेक्टर भी दिया है आपको। इस बार कॉस थीटा का मान पूछ रहा है क्या हो। हर बार डॉट प्रोडक्ट पूछता था, इस बार बोल दिया कि कॉस थीटा का मान क्या होगा। मैं बताऊं क्या होगा, आ जाइए बताते हैं। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि किसी भी वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर का, तो ए बी कॉस थीटा। क्या ये फॉर्मूला है या नहीं बताओ। आप बोलेंगे बिल्कुल है। हम बोलेंगे कि जब ये फॉर्मूला है तो बस ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, तो हमको इसी पर अरेंज करना है। तो ए डॉट बी हमको यहां लिखना ही पड़ेगा। ए डॉट बी निकालिए तो एक में 3 से गुना होगा तो 3 ही रह जाएगा। आई का कोफिशिएंट 1, यहाँ आई का है 3 तो 3 ही रह जाएगा। भाई आई दिया होगा, पर गजब है यार। आई 1 3 3 हो गया। और ये देखिए जे है 2 और जे है वहां भी 2, तो 2 2 4, 2 दूना 4 प्लस के है 3, वहां है 1 तो 3 का 3। ये हम लोग का ए डॉट भी आ गया। पता है ए का मैग्नीट्यूड आप जानते हैं निकालना, रूट अंडर 3 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4, 9 4 13 14, रूट अंडर हो जाएगा 14। फिर बोलता है बी, बी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 13 14 और कॉस थीटा। भाई 4 3 7, 7 3 10, 10 बटा में
√14 आपको पता है सोझे 14 हो जाएगा, से रूट हट जाएगा 14 बराबर क्या बचा cos थीटा, कटेगा तो ये ऊपर 5 और नीचे 7, यानी cos थीटा का मान आया 5/7। आप देखिए ऑप्शन नंबर बी में आया कि नहीं आया, 5/7 जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इकतालीस में कहता है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा पर सदिश इतना का प्रक्षेप। ठीक है, जब भी बिंदु बोले ये एक बिंदु दिया और ये एक बिंदु दिया, मेरे प्यारे दो बिंदु दिया, ये बिंदु दिया एक ये बिंदु दिया। इससे पहले वेक्टर ज्ञात कर लीजिए मिलाने रेखा पर, इसे निकालने वाला। तो मान लेते हैं इसका वेक्टर ज्ञात कर लेते हैं, इसको ए बी बोल दिए, अगर ए और इसको बी बोल दिए तो ए बी कैसे निकलेगा, ए बी वेक्टर, और इसको हम लोग यू वेक्टर मान लेंगे। ए वेक्टर कैसे निकलेगा, अगला पॉइंट में से पिछला घटता है तो 5 में से 3 जाएगा तो 2i प्लस 6 में से 4 जाएगा 2j माइनस 3 में से जाएगा -2 हो जाएगा +2, -3 + 2 -1 यानी माइनस के, ये भी वेक्टर है। और प्रक्षेप इंग्लिश में प्रोजेक्शन अगर ज्ञात करना होता है तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इसका और इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, 2 दूना 4 -3 गुने 2 माइनस में 6 है ना, 2 दूना 4 -6 और 6 -6 गुने -1 + 6 बटा, नियम है भाई प्रोजेक्शन निकालने का, क्या है नियम कि ए डॉट बी दो गो वेक्टर है तो ए का चाहे जिस पर बोलेगा उसका मैग्नीट्यूड, जिस पर यहाँ किस पर को मिलाने रेखा पर, किस पर, इस रेखा पर, तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग, तो u के मैग्नीट्यूड कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 8 है 1 9, 9 का हो जाएगा 3। तो चलिए ये दोनों का ऊपर डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, नीचे उसका मैग्नीट्यूड 3 आया, +6 -6 खत्म, 4/3 जो आपका आंसर है मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर बी। आपको मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसमें कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कहीं डाउट हो गया होगा, करना कुछ नहीं है, करना क्या है वो देखिए आप, ये एक पॉइंट दिया, ये एक पॉइंट दिया, ठीक, तो आपको ये दोनों पॉइंट के हेल्प से एक वेक्टर ज्ञात करना है। वेक्टर कैसे ज्ञात होता है सर, अगला पॉइंट में से पिछला पॉइंट घटा के, ये तो पता है आपको, जब घटा के जो भी वेक्टर आएगा उसको आपको यू चाहे कुछ भी मान लेना है, कुछ भी वेक्टर आएगा जो भी पहले आया था आ गया, उस वेक्टर का इस वेक्टर से अगर u है तो इसको v मान लीजिए, डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है तो u डॉट v, अभी निकाले दोनों का डॉट निकाल दीजिएगा, और जिस पर बोला इस पर बोला तो इसका वेक्टर ये है, u के मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिएगा। यही आपका प्रोजेक्शन का तरीका होता है, डॉट अपन में जिस पर बोलेगा उसका मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट। ऑप्शन नंबर बी आया था आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 42 नंबर। आ जाइए क्या कहता है, के क्रॉस जे, देखो मेरे भाई ऐसे एक सर्कल बना लो, यहां आई हुआ, यहां जे हुआ, यहां के हुआ, तो ऐसे जब चलिएगा ना ऐसे तो पॉजिटिव, ऐसे चलिएगा ऐसे तो निगेटिव, याद रखिएगा। आइए के क्रॉस जे है, पहले के है तब जे है, तो पहले के यहाँ है और जे यहाँ है, के क्रॉस जे ऐसे ना जा रहे हैं हम, ऐसे आते तब ना पॉजिटिव होता, तो हम तो उल्टा चल गए के क्रॉस जे, तो के को जे से गुना किए तो रिजल्ट आइए मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन कति हो जाएगा ऐसे जाने पर माइनस, यानी -i। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समझे कि नहीं, मैं दोबारा समझा दूं क्या, ऐसे आप बना लोगे, ये आपका आई हुआ, ये जे हुआ, ये के हुआ, ऐसे आइएगा ना तो पॉजिटिव लिया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए के क्रॉस जे, के एन जे एन, तो के से जे गए इधर ऐसे में चलेगा, इधर था इधर चलेगा, इधर चलेगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव, तो के में जे से गुना कीजिएगा आई मिलेगा, लेकिन आई में कैसे लगा रहेगा माइनस, माइनस। ऑप्शन नंबर डी।
चलिए इस बार सेम चीज का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है। सेम चीज का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। ए वेक्टर डॉट फिर से ए वेक्टर, तो सेम चीज के डॉट प्रोडक्ट को हम ए का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। मेरे प्यारे, मेरा प्रयास है कि आपको सब कुछ समझ में आए बढ़िया ढंग से, ठीक है। कहता है 44 नंबर, कितना नंबर, 44 नंबर, क्या कहता है कि ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट ए डॉट बी के रिजल्टेंट के बराबर है, तो ए और बी के बीच कोण क्या होगा। तो भाई याद रखिएगा, इसके बीच का कोण होगा 45 डिग्री, और 45 डिग्री को आप प्यार से मान रेडियन में पाई बाई 4 बोलते हो। पाई बाई 4 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। पाई बाई 4 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। चलिए आता है ए माइनस बी का क्रॉस, समझिएगा ध्यान से, क्रॉस ए प्लस बी के स्थान पर निम्नलिखित में कौन सा लिखा जा सकता है। तो देखिए ए क्रॉस ए जब सेम से क्रॉस तो जीरो हो जाता है, तो बनाइएगा तो जीरो हो जाएगा बी। ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं कभी, ये नहीं होगा, तो जीरो हुआ, ये जीरो ही होगा, और बी बचेगा टू। ये ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, देखिए तो 2a क्रॉस बी, 2a क्रॉस बी, ये यहाँ डॉट है इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो 45 का हो गया बी। आ जाइए 46 में क्या बोलता है, ए बी सी एक तलीय है, कोप्लेनर इसको बोलते हैं, कोप्लेनर। तो क्या होता है रिजल्ट, तो रिजल्ट होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। कोप्लेनर का ही नियम है कि अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है, एक तलीय है, एक तल में है, तो ए का डॉट बी क्रॉस सी बराबर जीरो हो जाता है। यस, ए का डॉट बी क्रॉस सी के जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ए का डॉट बी क्रॉस सी जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा एक तलीय कोप्लेनर का ये कंडीशन है कि अगर तीन वेक्टर एक तलीय है, कोप्लेनर है, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो हो जाता है। ठीक है, यहां आपसे क्या पूछा है, यहां आपसे पूछा है कि सदिश इतना, ये सदिश लिखा हुआ है, ये सदिश लिखा हुआ है, ये सदिश लिखा हुआ है, के बीच का कोण क्या है, एंगल बताना है इस बार, एंगल कोण बताना है। भाई कोण क्या है, हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर है तो यो को ए मान लेंगे, यो के बी मान लेंगे, हो जाएगा ए बी cos थीटा। यहां आ जाएगा ए डॉट बी, इधर आ जाएगा तो ए का ऐसे, फिर बी का ऐसे, उधर क्या बचेगा cos थीटा, यही ना बचेगा। यानी cos थीटा का मान निकालना है तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट में दोनों के मैग्नीट्यूड से, दोनों के रिजल्ट से डिवाइड करना होगा। चलिए तो बताते हैं, cos थीटा बराबर, फॉर्मूला तो निकाल दिए ना, ए डॉट बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो 2 में 1 से करेंगे 2 ही रहेगा, -3 में 4 से करेंगे, देखिए आई वाला के आई के साथ 2 में 1 से गुना तो 2, -3 में 4 से गुना तो 4 3 12, लेकिन -12, ठीक, और 2 में 5 से 2 बचे 10, भैया ये तो 0 हो गया। अब इसका क्यों हम ए का मैग्नीट्यूड पूरा, तो 12 माइनस में 12 प्लस 0 बटा कुछ भी 0, 0 बटा कुछ भी 0 0, और cos थीटा 0 मेरे प्यारे, आप गौर करना
कब आता है? ये cos 90 डिग्री पर। ये जीरो कब आएगा? तो cos 90 के बाद जीरो होता है, बताओ ना भाई। यस, तो cos से cos खत्म हो जाएगा तो थीटा कितना आया? 90 डिग्री। तो ये ना थीटा कौन कहलाता है, और थीटा ही आपसे पूछा है, कौन पूछा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अड़तालीस। ए बी, ए प्लस बी इतना, तो ए माइनस बी का वैल्यू पूछ रहा है। भाई देख लो क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, एकदम शानदार। भाई ए बी तीनों का मान एक दिया है। अच्छा, ए माइनस बी का वो पूछा है, हम ए प्लस बी निकाल सकते हैं क्या? ऐसे स्क्वायर करेंगे तो इधर भी ए का ऐसे स्क्वायर होगा, प्लस बी का स्क्वायर होगा, -2 ए डॉट बी होगा। चलिए ए प्लस बी का पूरा का स्क्वायर कितना? एक का स्क्वायर एक, बराबर ई कितना? ए भी एक। अरे ई ई ई तीनों का मान एक है, यही यहाँ कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक का स्क्वायर एक, फिर एक का स्क्वायर एक, -2 ए, एक है एक, दो दो इन्हेगा, तो एक में से दो, माइनस में एक, बराबर -2 ए। हमको केवल ही चाहिए, तो इन्हें आएगा तो -2 क्या हो जाएगा? भाग में प्लस, यानी 1/2 आ गया किसका मान? ए डॉट बी का। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है? ए माइनस बी का वैल्यू। तो ए माइनस बी का वैल्यू, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला में क्या होता है? 2ab। ए माइनस बी का पूछा है तो बराबर ए का स्क्वायर, ए का 1 का स्क्वायर 1, बी का 1 का स्क्वायर 1, -2 ए डॉट बी का मान आया है 1/2। ठीक है, तो एक एक दो, -2 से 2 कट गया, एक। कहाँ गलती कर रहे हैं भाई? कहीं ना कहीं गलती हो रहा है जरूर। कहाँ गलती कर रहे हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, आ हा, मैं पागल हो गया था। देखिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी ना होता है, तो माइनस कहाँ से हम लिख दिए भाई? अजब लेवल है यार। यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, -1/2 हो जाएगा, -1/2। तो यहाँ पहले से देखिए ध्यान से, ए माइनस बी का पूछ रहा है, ए का एक का स्क्वायर एक, बी का -2, और ए डॉट बी आया -1/2। 2 से 2 खत्म, -1 प्लस 1 जुड़ जाएगा, तो 1 प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 3 आया। किसका मान? ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। हमको केवल चाहिए ए माइनस बी। स्क्वायर इन्हें से हटेगा तो इन्हें चढ़ेगा, तो √3। √3 बोले तो ऑप्शन नंबर बी, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माइनस लिखा गया था, प्लस लिखना चाहिए था, आप समझ गए होंगे, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास। चलिए इसको देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन। कहता है ए बी सी इकाई सदिश है। इकाई सदिश का मतलब मेरे प्यारे कि ए का भी रिजल्ट 1, बी का भी मैग्नीट्यूड 1, सी का भी मैग्नीट्यूड 1, तब ना इकाई सदिश यूनिट वेक्टर हुआ। सब का वैल्यू एक ही है, एक एक, जिसमें कि ए बी सी 0 है, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 है। तो बोल रहा है कि ए डॉट बी जोड़ बी डॉट सी जोड़ सी डॉट ए का मान क्या होगा। तो मैं एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं
कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, का अगर होल स्क्वायर पूछे, आप बोलोगे ना कि ए का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर जोड़ सी का स्क्वायर बोलेंगे ना, और क्या होगा, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ऐसा ही ना बोलेंगे। चलिए ए का वैल्यू फॉर्मूला होता है सब इकाई सदिश 1 + 1 + 1 -2, हमको तो यही चाहिए ना, ए बी बी सी सी ए। बोलिए इधर इसका तो वैल्यू क्या दिया, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, ए प्लस बी प्लस 0, इधर आएगा 1 2 3 3 आएगा इधर तो -3, ठीक है, क्योंकि 3 प्लस में ना हो जाएगा, 1 2 3 इधर आएगा -3 बराबर क्या हो जाएगा, हमको तो बस यही चाहिए ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। यहां वाला जो आ जाएगा इधर आ जाएगा ना -2, गुना में भाग में आ जाएगा, कट जाएगा 3/2, तो 3/2 है नहीं -3/2 है, कहीं गलती कर लिए कि फॉर्मूला देखिए तो, ओहो फिर देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, कहा क्या है इसे हो रहा है भाई, प्लस में पहले से देखिए, माइनस तो पहले से था ना, क्योंकि 3 इधर माइनस में आया था, माइनस प्लस पता नहीं क्या हो गया, -3/2 जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में, लिखते हैं कुछ लिखा जाता है कुछ ना। चलिए ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे और आप देखिए कि ऐसे बना, ए बी इसका मान ही पूछ रहा था, ये यूनिट वेक्टर था और तीनों का सम 0 था, इसलिए तीनों जहां था वहां 0 किए, इधर आया माइनस में बटा में, यही काम करना है। चलिए जे क्रॉस के आई जे क्रॉस के आई होगा तो आई डॉट आई प्लस आई क्रॉस के आई जे के ना, आई क्रॉस के माइनस जे और जे हो जाएगा, यहां हो जाएगा -j और j प्लस के तो पहले से है, आई क्रॉस जे के ही हो जाएगा, आई डॉट आई 1 होता है और ये हो जाएगा जे डॉट जे 1 लेकिन माइनस में 1 और फिर हो जाएगा 1, -1 + 1 खत्म, 1 बचा, 1 बोले तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। ये बोल रहा है सदिश क्या है, समांतर है, समांतर है, लंब है, बराबर है, क्या है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो 3 दूना 6 प्लस 5 दूना -10 प्लस 1 गुने 4 4 6 4 10 -10 0 होता है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के लंब है, ऑप्शन नंबर बी, दोनों एक दूसरे के लंब है, ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट तो नहीं होगा मेरे हिसाब से मेरे भाई, भाई कोण निकालना है, अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं कि कोण निकालना है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या आया था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और दोनों के मैग्नीट्यूड से भाग, ये फॉर्मूला है, बना लोगे, 2 इकाई 2 -12 14 10, तो बनाना पड़ेगा भाई, ऐसे डायरेक्ट टेंशन नहीं आएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट इनटू में इसका मैग्नीट्यूड बस हो गया।
अभी सेम क्वेश्चन ऐसा बना है कि नहीं बना है बताओ। ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया, ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 5 दिया, फिर वही चीज। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कीजिएगा, उधर जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि 0 का स्क्वायर 0, प्लस 2ab यानी 2 कॉमन, तो ए बी बी सी सी ए तो है ए बी सी, इधर लाइएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 50, 50 बटा 25, -25 आंसर होगा मेरे हिसाब से। बनाया नहीं है, बस मन में बना लिया, आप देख लेना, ठीक है। के डॉट आई है कि जे भाई? आई है, तो के डॉट आई क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट है 0, याद रखिएगा डॉट में अलग अलग 0 हो जाता है। आ जाइए यहाँ पे भाई, डॉट प्रोडक्ट अब नहीं बताएंगे, ए डॉट भी पूछ रहा है, बहुत आसान है, ये देख लीजिए। ए इतना है तो एक की दिशा में संगत इकाई सदिश, जब भी किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो, इकाई सदिश निकालना हो, इकाई सदिश निकालना हो, यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो उस वेक्टर में उसी का रिजल्ट से भाग दे दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी आंसर हो जाएगा आई प्लस जे प्लस 2 के अपॉन रूट अंडर 6। ऐसा ऑप्शन नंबर बी में, बी इसका सही आंसर हो गया। तो हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। और आज ये वेक्टर का तीसरा लेक्चर था। हमने पहला लेक्चर थ्योरी कराया और 2 लेक्चर में आपको हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया। तो यहाँ पे वेक्टर हो गया समाप्त। आज ये वेक्टर समाप्त हो गया, कल हम कोई और चैप्टर देखेंगे और बढ़िया से आगे बढ़ेंगे। आपका वेक्टर भी समाप्त हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो आज से क्लास इतने, फिर मिलेंगे हम लोग कल। बाकी आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो बाय बाय।